ड्रामा सीरियल चालबाज की अगले किस्त में हम देखेंगे कि आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अब उसका गुस्सा इनाया पर निकाल रही है। वो इनाया पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है कि तुम्हें जब शयान ने छोड़ दिया था तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ था। उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया था, बहुत अच्छा किया था। तुम इसी काबिल हो और यही डिजर्व करती थी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ और मैं इस पर खुश हूँ। आयशा इनाया पर तंज के तीर मारने लगती है। इनाया उसको दुख से देखती है कि उसकी अपनी बहन उसके बारे में ये सब कुछ कह रही है। वो उसको कहती है कि अम्मी कल तक जो अपनी जीत का जश्न मना रही थी, आज वो खुद रो रही हैं। इनाया को भी आयशा की बातों से बेतहाशा गुस्सा आने लगता है। वो दुख से अपनी बहन को देख रही होती है जो नफरत में इस हद तक आगे निकल चुकी होती है कि उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है। वो भूल जाती है कि सामने उसकी अपनी सगी बहन इनाया खड़ी है जिसकी जिंदगी उसने अपने हाथों से बर्बाद की थी। वहीं इशल इनाया को कॉल करती है और कॉल करते हुए समझाते हुए कहती है कि चाहे भाभी ने अपने फायदे के लिए ही सही मगर तुम्हारा तो भला कर दिया ना। उसका इशारा इनाया और रूहान के निकाह की तरफ होता है। वो इनाया को ये समझाने की कोशिश कर रही होती है कि चाहे आयशा ने अपने फायदे के लिए सही मगर तुम्हारी रूहान से शादी करवा दी, क्योंकि इशल जानती थी कि शयान किस हद तक तेज इंसान है। वो निकाह के बाद भी इनाया को धोखा दे देता। इसीलिए वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि आयशा भाभी ने रूहान के साथ तुम्हारी शादी करवाकर बहुत अच्छा किया था। इनाया बहुत गौर से इशल की बात सुनती और समझती है। थोड़ी देर पहले जो उसे आयशा पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा होता है, अचानक वो कम होने वाला होता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि अगर उसकी रूहान से शादी ना होती तो शायद शायान उसकी जिंदगी फिर भी बर्बाद कर देता। वहीं रोहान आयशा का सामान देने के लिए उनके घर आता है जब आयशा मुसर्रत बेगम यानी अपनी माँ से बेतहाशा बदतमीजी कर रही होती है। वो गुस्से से उनको कहती है कि अगर माँ बाप आप जैसे होते हैं, अगर आप जैसे माँ बाप होते हैं तो उनको होना ही नहीं चाहिए। रोहान गुस्से से आयशा की बात सुनता है और वो गुस्से से कहता है कि भाभी ये आप क्या कह रही हैं, क्योंकि वो सब कुछ सुन चुका होता है। आयशा एकदम खामोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहान फिर से मुसर्रत बेगम यानी अपनी सास के पास जाता है और झिझकते हुए कहता है कि क्या मैं इनाया से मिल सकता हूँ। जिस पर मुसर्रत बेगम कहती हैं कि जब तक इनाया तुम्हारे निकाह में है तुम्हें उससे मिलने से कोई मना कर सकता है, यानी तुम्हें उससे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। रूहान ये सुनकर अंदर कमरे में जाता है इनाया से मिलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उम्मीद होती है कि शायद इनाया उसे माफ कर दे। वो चाहता है कि वो इनाया को वापस अपने घर ले जाए, मगर वो ये भी जानता है कि इनाया अभी बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ इशल आशिर को कॉल करती है जो असद को ढूंढने के लिए कब से निकला होता है। इशल उसे कहती है कि असद भाई वापस आ जाएंगे जब उनका गुस्सा ठंडा होगा, मगर तुम तो वापस आ जाओ। मगर आशिर कहता है कि मैं किसी भी हाल में वापस नहीं आऊंगा जब तक कि मैं असद भाई को ढूंढ नहीं लेता। मैं उनको ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। इशल उसे बहुत ज्यादा समझाती है मगर वो नहीं सुनता। आप सबको क्या लगता है, क्या रोहान इनाया को हकीकत पता चलने के बाद अपने साथ ले जाएगा, और क्या इनाया अपने रूहान के रिश्ते को एक और चांस देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।